Hello students, today we will start class 11th chapter 3rd plant kingdom. लास्ट क्लासेस में अपन ने चैप्टर 2nd बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया था. सो टुडे वी विल टेक प्लांट किंगडम. इज इट क्लियर? इन प्लांट किंगडम all plants are multicellular eukaryotic that are placed in it. Plant groups that are included in kingdom plenty are Thallophyta या algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. It means ये 5 कैटेगरीज को इस प्लांट किंगडम में अपन ने इंक्लूड किया है. और ये प्लांट किंगडम अपन किसके बेस पर देख रहे हैं? जो अपन ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में RH करके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को अपन ने पूरी स्टडी की थी, उसी की सीरीज में ये आता है अपना प्लांट किंगडम और उसमें ये 5 कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं. तो वेरी फर्स्ट टुडे वी विल टेक एल्गी या थैलोफाइटा. एल्गी या थैलोफाइटा को स्टार्ट करें अपन, इससे पहले थोड़ा सा अपन इसका हिस्ट्री पार्ट भी देख लेते हैं. स्टडी ऑफ एल्गी इज नॉन एज फाइकोलॉजी. ठीक है ना. और इसको एल्गी टर्म गिवन बाय लिनियस, मतलब जो एल्गी जो टर्म दिया था वो साइंटिस्ट कौन थे? लिनियस थे. ठीक है ना. और एंड फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको कहा जाता है? फ्रिस्टिस को. इज इट क्लियर? इट मीन्स फ्रिस्टिस इज नॉन एज फादर ऑफ फाइकोलॉजी. ठीक है ना. अब अपन देखते हैं थोड़ा सा एल्गी का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि एल्गी इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश एंड मेराइन वाटर. फ्रेश वाटर में भी ये मिलती है अपने को. ब्रैकिश मीन्स जो गंदा मटमैला पानी होता है उसमें भी मिलती है अपने को, एंड मेराइन वाटर में भी मिलती है. एल्गी इज सराउंडेड बाय एल्गी के सराउंडेड में क्या होता है? बाय म्यूसिलेजिनियस लेयर प्रेजेंट होती है. मतलब इट मीन्स जो एल्गी होती है उसके सराउंडेड में एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपन म्यूसिलेजिनियस लेयर, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है. आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा इजीली. ये है, दैट इज थर्ड कैरेक्टर आता है अपना सेल वॉल के बेस पर. ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड मेनास. सेल वॉल किस किस की बनी होती है एल्गी की? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड मेनास. ठीक है ना. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? एल्गी का थैलोइड होता है. इसके अपने कैटेगरी के नेम से भी पता चल रहा है, थैलोपाइटा, है ना. तो थैलोइड, इस थैलोइड मीन्स इसके अंदर जो प्लांट बॉडी होती है इसकी, जो एल्गी की, वो कैसी होती है? यदि थैलोइड है तो वो रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होती. ठीक है ना, यदि थैलोइड है स्ट्रक्चर इसका तो. ओके. नेक्स्ट आता है अपना कि इसको किसके बेस पर देखेंगे अपन? न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर. एल्गी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इट मीन्स ये कैसी हुई? आप ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में. ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक. यदि ऑटोट्रॉपिक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मीन्स कैसे हैं? ये फोटोसिंथेटिक हैं और बाय मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. इज इट क्लियर? इसको ज़्यादा मुझे डीपली आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट अपन पॉइंट लेते हैं रिप्रोडक्शन के बेस पर. ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, एल्गी में 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है. इज इट क्लियर? फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है कि इट इज़ फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एल्गी में 2 टाइप से होता है. फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन. बाइनरी फिजन में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं एल्गी के? ऑल यूनिसेल्युलर एल्गी. कैसी एल्गी आती हैं इसमें? ऑल यूनिसेल्युलर एल्गी आती हैं. फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंटस एल्गी होती हैं. फिलामेंटस एल्गी, ये फ्रेगमेंटेशन का मेथड भी मैंने आई थिंक कई बार रिपीट कर दिया है अपनी लास्ट क्लासेस में, कि जो फिलामेंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन सेगमेंट्स में, छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में. ठीक है ना. और स्मॉल पीसेज में जब ये डिवाइड हो जाते हैं तो क्या करते हैं? ये फॉर्म कर लेते हैं कैसा? न्यू फिलामेंट फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है ना. न्यू फिलामेंट्स कैसे फॉर्म करेंगे? जब ये स्मॉल पीसेज वो धीरे धीरे मैच्योर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे और न्यू फिलामेंट को प्रिपेयर कर लेंगे या उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है ना.
अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। इसकी भी अपन पहले कई बार बहुत सारी बातें कर चुके हैं स्पोर्स पर। इसमें कौन से टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एल्गी में? जू स्पोर्स जो मोटाइल होते हैं, एप्लानो स्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। इज इट क्लियर? अब आता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक अपन ने इसके सारे मेथड पढ़े हैं, ठीक है ना। अब जो बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेथड ऐसे हैं जिनकी अपन ने अभी तक बात ही नहीं की या स्टडी नहीं की। दे आर हिप्नोस्पोर्स एंड एकाइनेट्स। कौन कौन से हैं? हिप्नोस्पोर्स एंड एकाइनेट्स। इट इज़ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट इट इज़ मेथड ऑफ परमिशन ऑल्सो। रिप्रोडक्शन का मेथड तो है ही बट परमिशन ऑल्सो, है ना। तो ये कैसे होता है और क्यों होता है ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली समझाऊंगी। जो ये हिप्नोस्पोर्स होते हैं या एकाइनेट्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और थिक बॉल प्रेजेंट होने से क्या होता है हिप्नोस्पोर एंड एकाइनेट्स में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक बॉल ये एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब थिक बॉल है तो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करने का फंक्शन आएगा ही इनका। इन एडवर्स कंडीशन में ये थिक बॉल होने की जगह से एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब अपन लेते हैं, नाउ वी विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अपन कई बार ये पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस पढ़े हैं ना अपन ने। आइसोगेमस, ऊगेमस और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इसमें सेक्सुअल एल्गी में, ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड बट एक्सेप्शनली इन कारा दे आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। मतलब ये जितने भी एक्सेप्शंस मैं आपको इसमें बता रही हूँ ना, जहाँ कहीं भी मैं क्लास में बताती हूँ, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इज इट क्लियर? इन कारा मेल सेक्स ऑर्गन इज नॉन एज ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज न्यूक्यूल, ठीक है ना। जो कारा में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको अपन बोलते हैं ग्लोब्यूल एंड मेल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं न्यूक्यूल। इज इट क्लियर? अब प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी कैसी होती है? इसमें हैप्लॉइड होती है ना, हैप्लॉइड होती है बट जाइगोटिक मियोसिस होता है। इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है एंड लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होगी। बट इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, इसका डिटेल अपन आगे के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको ब्रीफली बता दूंगी। अब सेकंड सिचुएशन आती है कि जब एक्सेप्शनली इसमें एक और एक्सेप्शन आ गया कि जो ब्राउन एल्गी होगी इज डिप्लॉयड बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू गैमेटिक म्यूसिस डिवीजन एंड लाइफ साइकिल इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। दोनों चीज़ें डिफरेंस हो गई आपको यहाँ पर। यदि एल्गी हैप्लॉइड है तो लाइफ साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक टाइप होगी, और यदि इफ एल्गी डिप्लॉइड है तो लाइफ साइकिल कैसी होगी? डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की होगी। अब अपन ने यहाँ पर पढ़े 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। ये अपन पहले भी वैसे इनका डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आइसोगेमस कैसे होते हैं। फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली कैसे होना चाहिए? आइडेंटिकल एंड सिमिलर। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको इस तरह से ड्राइंग करके दिखाई थी लास्ट वीडियो में कि इस टाइप की सिचुएशन होगी तो कैसे होंगे? वो आइसोगेमस होंगे। इट मीन्स ये आइडेंटिकली सिमिलर होंगे, बताया था ना आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना एनाइसोगेमस मीन्स जो मॉर्फोलॉजिकली फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर हैं तो कैसे होंगे कि एक इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये डिसिमिलर हो गए, दैट इज एनाइसोगेमी। इज इट क्लियर? ऊगेमस कैसे होते हैं? जिनमें मेल गैमेट्स इज मोटाइल एंड स्मॉल मेल गैमेट है। इट मीन्स कैसा है कि इस तरह से सिचुएशन आ जाती है मेल गैमेट्स की, एंड फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ये सिचुएशन है, दैट इज ऊगेमस, ठीक है ना। तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन।
जो आइसोगेमस हैं उसमें क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं इसमें और भी ऑर्गेनिज्म, अपन ने यहाँ पर 2 को ही लिया है। एनाइसोगेमस में भी क्लेमाइडोमोनास में इस टाइप का भी पाया जाता है एंड साथ में ब्राउनी भी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है अपना ऊगेमस में। ऊगेमस में भी क्लाइडोमोनास को लिया है, कॉक्सीफेरा, बॉल बॉक्स एंड फ्यूकस। दिस टाइप के एल्गी में इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? अब आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट इसका क्लोरोफाइटा के बेस पर। अब ग्रीन एल्गी जो है, सॉरी ये अपने कंप्लीट हो गए ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब अपन नेक्स्ट जो फर्स्ट कैटेगरी आएगी इसकी एल्गी की, इसको अपन यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी एल्गी की? क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी। ठीक है ना? ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, जनरल जो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर दिया है एल्गी का। तो मैं यहाँ क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। जो 3 कैटेगरीज अपन यहाँ पर लेने वाले हैं किसकी? एल्गी की। ठीक है, फर्स्ट अपन कैटेगरी लेते हैं क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी को अपन बोलते हैं ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होती है फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, मॉइस्ट सॉइल्स, इन डिफरेंट कंडीशन में ये प्रेजेंट होती है। एल्गी कैसी होती है? ये ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस एल्गी होती हैं ये। ठीक, फर्स्ट आता है इसमें पॉइंट अपना कि क्लोरोफिल के बेस पर। अब इनमें क्लोरोफिल किस टाइप का प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोफिल इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी टाइप का इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मतलब ये पिगमेंट्स हैं इनके, ठीक है ना? पिगमेंट के बेस पर अपन इनको देख रहे हैं। यहाँ पर कैरोटीन पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है और जेंथोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जो कि किसके सिमिलर होते हैं? सिमिलर टू हायर प्लांट्स। इन पिगमेंट्स के बेस पर अपन क्लोरोफाइटा को क्या बोलते हैं? सिमिलर टू हायर प्लांट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अपना इसमें पॉइंट आता है क्लोरोफाइटा में रिप्रोडक्शन इसमें किस टाइप के होते हैं? वही 3 पॉइंट्स आ जाएंगे अपने पास कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो सेगमेंटेशन इज सीन इन किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या सीन होगा? फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन। ठीक, अब आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। पहले बात कर चुके अपन इसकी जूस्पोर्स की, अगेन रिपीट यहाँ नहीं करेंगे। आप द्वारा इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे ना, बैक करके आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी उसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसमें आइसोगेमस टाइप का भी हो सकता है, एनाइसोगेमस टाइप का भी हो सकता है और ऊगेमस टाइप का भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है अपना रिजर्व फूड मटेरियल्स आर इन द स्टार्च। इसमें जो रिजर्व फूड का मटेरियल होता है वो कैसा होता है? स्टार्च होता है रिजर्व फूड। अब इसमें कुछ स्पेशल नेम्स भी आते हैं किसमें? क्लोरोफाइटा में। सी पॉम, आइस ब्लूम। आइस ब्लूम मीन्स जो मेराइन आइस होती है ना, उस पर ये आइस ब्लूम डेवलप हो जाते हैं या वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा मैं इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको देना चाहूँगी किसमें? क्लोरोफाइटा में, कि जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन कौन से होते हैं इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है ना? एंड स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड क्या है इसमें? अभी बताया था मैंने, स्टार्च एंड सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है? इसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पेक्टोज की। इट इज सिमिलर कंसिडर्ड टू हायर प्लांट्स। मैंने थोड़ा सा आपको इसके पहले बताया भी था, अब ये डिटेल में बता दिया कि किन किन पॉइंट्स के बेस पर जो क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गी है इसको अपन सिमिलर टू हायर प्लांट्स बोलते हैं। किन किन के बेस पर? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बेस पर, स्टोर्ड फूड या रिजर्व फूड जो स्टार्च होता है उसके बेस पर, सेल वॉल जो सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है उसके बेस पर इनको किस में कंसीडर किया है अपन ने? सिमिलर टू हायर प्लांट्स में। इज इट क्लियर? अब आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है क्लोरोफाइटा का? क्लोरेला इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। किस में सोर्स होता है इसका? प्रेजेंट होता है ये
कि इसका यूज़ कहाँ होता है क्लोरेला का या क्लोरोफाइटा का। इसमें जो क्लोरेला होता है उसका यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड O2 बाय स्पेस वर्कर्स, मतलब जो स्पेस में जाते हैं ना रिसर्च के लिए, वो जो होते हैं पर्सन्स, वो इस क्लोरेला को वहाँ पर कैरी करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो उनके लिए यूज़फुल होता है वहाँ पर, इसलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एंटीबायोटिक्स में। जो क्लोरेलिन होती है एंटीबायोटिक, वो किससे ऑब्टेन होती है? फ्रॉम क्लोरेला से। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, ये आपको आई थिंक क्लोरोफाइटा पूरा समझ में आ गया होगा। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट फियोफाइटा या फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी या सी बीड्स भी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये सी बीड्स या ब्राउन एल्गी है जो फाउंड इन मेराइन वाटर, मेराइन वाटर में फाउंड होती है। अब मेराइन वाटर में फाउंड होती है, अब इसकी अपन देखें स्ट्रक्चर वाइज देखें तो दे आर मल्टी सेलुलर, स्ट्रक्चर वाइज मल्टी सेलुलर है ये। तो इसका एक कैरेक्टर और बताती हूँ मैं। साइज़ के बेस पर जो ब्राउन एल्गी है वो लार्जेस्ट इन साइज़ होती है, मतलब इसकी साइज़ अप टू 100 मीटर तक होती है लेंथ। इसका एक एग्जांपल है मैक्रोसिस्ट्स। जो मैक्रोसिस्टिस होती है वो 100 मीटर तक उसकी लेंथ होती है। ठीक है। अब अपन इसका देखते हैं किसका, थैलस के बेस पर, बेसिस ऑन द थैलस। अब देखा अपन ने इस डिवाइड इन टू 3 पार्ट्स। जो इसका थैलस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? फ्रॉन्ट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। एक छोटा सा मैं आपको रफ डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये है अपनी ब्राउन एल्गी, ठीक है ना। ये इस तरह से ब्राउन एल्गी मैंने बनाई यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको तो बोलते हैं अपन होल्ड फास्ट, मतलब इसको ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइप, एंड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्रॉन्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो थैलस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। फ्रॉन्ड कैसा होता है? इट इज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फ्रॉन्ड। स्टाइप इज एलोंगेटेड ट्यूब, ठीक है ना। इसको ट्रम्पेट हाइपी भी बोलते हैं। इज यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। इसका फंक्शन क्या है इस टाइप का कि ये किस में यूज होती है? कंडक्शन ऑफ फूड में। अब आती है ब्राउन एल्गी में जो फाउंड एंड स्ट्राइप होते हैं, इसकी वजह से ही इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इज इट क्लियर? और होल्ड फास्ट इट हेल्प इन अटैचमेंट। ये जहाँ भी ये अटैच होंगे ना, तो ये अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा इसको? होल्ड फास्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इसमें पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं इसमें? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ओनली बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है और जेंथोफिल भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब पिगमेंट के बेस पर अपन देखें, जो जेंथोफिल पिगमेंट है इसमें एक पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन। ये ब्राउन एल्गी में मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। इज इट क्लियर? वैसे तो जो जेंथोफिल होता है ना वो तो येलो कलर का होता है, बट ये फ्यूकोजेंथिन जो प्रेजेंट होता है इसमें, इसकी वजह से जो ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ब्राउन एल्गी में 3 टाइप से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनमें जो होते हैं वो फ्रेगमेंट्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं या स्मॉल पीसेज में डिवाइड हो जाते हैं और बाद में जाकर ये मैच्योर बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ब्राउन एल्गी में मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी रिप्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। जूस्पोर के थ्रू, बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर के थ्रू इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट इज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें आइसोगेमस के थ्रू भी हो सकता है,
एनाइसोगैमस के थ्रू भी हो सकता है और oogamous के थ्रू भी हो सकता है। इन तीनों मेथड के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं कौन? ब्राउन एल्गी। इज इट क्लियर कि रिप्रोडक्शन भी इनमें 3 टाइप से होता है जैसे अदर एल्गी में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो गई कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल 3 टाइप से अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब इसमें अपन ने ये पूरा पढ़ लिया। इसको किसको पढ़ा अपन ने अभी? कैटेगरी कौन सी एल्गी की है? फियोफाइटा या ब्राउन एल्गी। यहाँ तक तो अपना कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा अपन में जो इसकी समरी है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके कि जो सेल वॉल होती है इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड ऑफन कवर्ड बाय फाइकोलॉइड। जो सेल्यूलोज होती है ना, से कवर्ड होती है ना जो सेल वॉल, वो कवर्ड होती है किससे? फाइकोलॉइड से। एंड प्रोटेक्ट द ब्राउन एल्गी फ्रॉम डेसिकेशन एंड शॉक्स, मतलब जो सूखने से बचाती है उसको और शॉक्स से बचाती है, जो शॉक लगते हैं ना उससे। ठीक, ये हो गया अपना कंप्लीट क्या? फियोफाइटा। नेक्स्ट अपन लेते हैं रोडोफाइटा। रोडोफाइटा या रोडोफाइसी, इसको रेड एल्गी भी बोलते हैं अपन। रेड एल्गी इज फ्रॉम, इट इज़ फाउंड इन मेराइन वाटर। मेराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, बट एक एक्सेप्शन इसमें भी आ गया। जो एक्सेप्शनली क्या होता है इसमें, जो बैट्रैको स्पर्मियम होती है इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, और जो पॉरीफेरिडियम होता है इज फाउंड इन लैंड। एंड जो पेरीफेरिडियम है इज ऑल्सो यूनिसेलुलर भी होता है। ठीक है ना। रोडोफाइटा वैसे तो किस में प्रेजेंट होती है? मेराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, बट एक्सेप्शनली इसमें कुछ एल्गी ऐसी फाउंड है जो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं, और जो इसमें एक पॉरीफेरिडियम टाइप का एल्गी होती है वो किस में फाउंड होती है? लैंड में फाउंड होती है, और इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर भी होती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें इट इज़ नॉन एज सेकेंड एंशिएंट एल्गी। ठीक, अपन ने यहाँ इसमें लिया था एडवांस एल्गी फियोफाइटा को, सॉरी क्लोरोफाइटा को, और ये कैसी है? सेकेंड एंशिएंट एल्गी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर इज नो मोटाइल लार्ज इन लाइफ साइकिल ऑफ रोडोफाइटा, है ना। इनमें जो मोटाइल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर होती है, बट क्या होता है इसमें कि जो सम रेड एल्गीज आर, इनकी जो कहना चाहिए यूनिसेलुलर भी होती हैं। अभी मैंने इसमें बताया कि जो पॉरीफेरिडियम है वो यूनिसेलुलर होती है, ये पॉइंट भी आपका इसमें इंक्लूड हो गया। अब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलोज प्रेजेंट होता है इसमें। सम रेड एल्गी आर कैलकेरियस होती है, इट मीन्स क्या होता है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो इनका थैलस कैसा फॉर्म होगा? हार्ड और स्टोनी थैलस प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। क्यों होगा थैलस स्टोनी एंड हार्ड? क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो जाता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, ये एल्गी किस में काम आती है? इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आ गया इसमें। इट मीन्स यहाँ पर कि एल्गी ये लाइमस्टोन एंड जो कोरल रिकाप्स होते हैं उनमें हेल्प करती है। ठीक है, अब ऑन द पिगमेंट, बेसिस ऑफ पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है। और भी इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आर फाइकोसाइनिन जो ब्लू होता है, और आर फाइकोइरिथ्रिन जो रेड होता है। इसकी भी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं अपन कि जो पिगमेंटेशन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, रेड एल्गी आर सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब जो रेड एल्गी है वो पिगमेंटेशन के बेस पर देखा जाए तो वो कैसी होती है? सिमिलर ब्लू ग्रीन एल्गी के सिमिलर होती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? व्हाट इज द, एक मतलब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि व्हाट इज गॉडी कॉज इफेक्ट? इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल। ठीक है ना। व्हाट इज द गॉडी कॉज इफेक्ट? क्या है ये गॉडी कॉज इफेक्ट? क्या होता है कि कलर ऑफ रेड एल्गी चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेप्थ, इट इज नॉन एज गॉडी कॉज इफेक्ट। मतलब जो रेड एल्गी होती है वो अकॉर्डिंग टू डेप्थ, क्योंकि ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, तो मतलब ये जैसे जैसे इसकी डेप्थ में जाती है ना बॉटम में, वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, और दैट इज नॉन एज गॉडी कॉज इफेक्ट।
इट इज़ ऑल्सो सीन इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी में भी देखा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो सी होती है ना, मैराइन वाटर में प्रेजेंट है तो सी में प्रेजेंट होगी, तो सी की सरफेस पर तो रेड एल्गी का कलर कैसा दिखता है, एल्गी का ब्लू दिखता है, बट जैसे जैसे बॉटम में या डेप्थ में जाती जाती है इसका कलर रेड दिखता है। अब आप कहेंगे मैम ये ऐसे कैसे हो जाता है, सरफेस पर ब्लू दिख रहा है, बॉटम में जाएगी तो रेड दिखेगा, मतलब जो बॉटम में प्रेजेंट है उनमें। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फाइकोसाइनिन टाइप का जो इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, इज़ मोर एट सरफेस पर प्रेजेंट होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। एंड जो फाइकोएरिथ्रिन टाइप का जो पिगमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉटम में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से दैट सरफेस पर ब्लू पिगमेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि सरफेस पर ब्लू प्रेजेंट है फाइकोसाइनिन, एंड बॉटम में रेड पिगमेंट की जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि बॉटम में फाइकोएरिथ्रिन टाइप का पिगमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि गॉडिकोस है क्या, कि जो एल्गी है वो डेप्थ के अकॉर्डिंग सी में अपना कलर चेंज कर लेती है रेड एल्गी, और कलर चेंज करती है। इस सिचुएशन को ये अपन बोलते हैं गॉडिकोस इफेक्ट या इस इफेक्ट को, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी प्रेजेंट होता है ये इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि बॉटम में सरफेस पर तो जो रेड एल्गी है वो ब्लू दिखेगी, और बट डेप्थ में या बॉटम में इसका कलर रेड दिखेगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दो पिगमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट है वो कैसा होता है, वो मोर होता है सरफेस पर, है ना, मतलब सरफेस पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और फाइकोएरिथ्रिन टाइप का जो पिगमेंट होता है उसकी बॉटम में या डेप्थ में इसकी जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसी की वजह से जो रेड एल्गी है वो डेप्थ के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड गॉडिकोस इफेक्ट। इज इट क्लियर। में अब द ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं अपन। रिप्रोडक्शन के में इन द रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये अपन कई बार पहले भी इसका डिटेल में पढ़ चुके हैं। फ्रेगमेंटेशन मीन्स जो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सेगमेंट्स में अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, एक मैच्योर सेगमेंट में अलग अलग कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देख लें अपन रोडोफाइटा के लिए, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके बेस पर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो स्पर्मेंटेजियम होते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कार्पोगोनियम टाइप के होते हैं। इनके थ्रू ही इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अभी आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया सारा। अब आपको आई थिंक ये पूरा एल्गी क्लियर हो गया होगा। आज अपन ने एल्गी को कंप्लीट कर लिया है। एल्गी में अपन ने थैलोफाइटा में किस किस को लिया था, पूरे अपन ने उनका जनरल इंट्रोडक्शन लिया था किन किन के बेस पर, हैबिट एंड हैबिटाट के बेस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर, और अपन ने बाकी सब इनके जो कैटेगरीज हैं एक एक करके वो कैटेगरीज को भी, क्लोरोफाइटा है, ग्रीन एल्गी है, जो फियोफाइटा जो ब्राउन एल्गी है, एंड रोडोफाइटा जो रेड एल्गी है, इनको एक एक करके अपन ने इनके कैरेक्टर्स को मतलब सफिशिएंट इनके कैरेक्टर्स अपन ने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए इनके। तो आज अपना एल्गी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे इसमें जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है प्लांट किंगडम की, ब्रायोफाइटा, इसको अपन कैरी करेंगे, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।